नमस्कार दोस्तों, आज समझेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, किन के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है और यहाँ पे कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, कब आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, कैसे पेमेंट करनी है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और कौन कौन सी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है ये भी समझेंगे। तो चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो केवल प्रोफेशन पे ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये सभी प्रकार की ट्रेड्स, प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? बिजनेस इंक्लूडिंग फ्रीलांसर, प्रोफेशन इंक्लूडिंग सीए, सीएस, डॉक्टर और एम्प्लॉयज़, इनके ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। प्रोफेशनल टैक्स जो है, जब पर्सन अपने प्रोफेशन को शुरू कर रहा है या बिजनेस शुरू कर रहा है तो 30 डेज़ के अंदर उसको प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना होता है और उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। एग्जेम्पशन है किन किन पर्सन के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक फॉरेन एम्प्लॉई वो एग्जाम्प्ट होता है प्रोफेशनल टैक्स से। एक इंडिविजुअल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहा है अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, उस केस में उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एक इंडिविजुअल सेंट्रल प्राण मिलिट्री फोर्स के अंदर है, उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एक इंडिविजुअल जिसके पास 1 चाइल्ड है, एक एक्स सर्विसमैन, उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। भाई प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, नहीं एप्लीकेबल होगा, ना रिटर्न फाइलिंग करनी है। एक हैंडीकेप एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है तो उसको भी यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाती है। एक इंडिविजुअल जिसके पास परमिट है सिंगल 3 व्हीलर का या सिंगल टैक्सी कैरी गुड्स का, उसको मिल जाती है। डेफ, डम्ड एंड ब्लाइंड इंडिविजुअल, उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। सिविलियन जो कि नॉन कॉम्बाट मेंबर है, जैसे आर्म फोर्स हो गया, इस तरह के, तो उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाती है। एक फॉरेन टेक्नीशियन, उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो ये तमाम पर्सन है जिनको प्रोफेशनल टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाती है। इनको प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करना, ना रजिस्ट्रेशन कराना है, ना रिटर्न फाइलिंग करनी है। कंप्लाइंसेस की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स में क्या क्या कंप्लाइंसेस फॉलो करना होता है। प्रोफेशनल टैक्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट होती है, इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है मंथली और एनुअली। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सभी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये जो प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन बेस होता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे इनको प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा आता है प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन। ये तो है एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, जब कोई बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस शुरू करता है तो उनको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगला बात करें प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी एम्प्लॉयर को लेना होता है एम्प्लॉई के बिहाफ पे। ठीक है, एम्प्लॉई के बिहाफ पे सभी एम्प्लॉई का प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स जो है एम्प्लॉई का वो डिडक्ट करेंगे एम्प्लॉयर, ठीक है, उनकी सैलरी से, और फिर उनको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। पेमेंट कैसी होगी? एक एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है 2 टाइप के प्रोफेशनल टैक्स पे करने की। पहला प्रोफेशनल टैक्स वो अपने बिजनेस का पे करे, ठीक है। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई का पे करे उनकी सैलरी से डिडक्ट करके। मतलब देखो, अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मेरे ऊपर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, तो मैं अपने बिजनेस के अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट होगा मैं उसके हिसाब से अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करूँगा बिजनेस का। साथ ही साथ मेरे पास जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेशन में है तो उनका भी मैं डिडक्ट करूँगा और फिर गवर्नमेंट को जमा कराऊँगा। मैं जो भी डिडक्ट करूँगा वो सैलरी में से डिडक्ट कर लूँगा प्रोफेशनल टैक्स और गवर्नमेंट को जमा करा दूँगा। तो एम्प्लॉई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मेरी तो खुद की है ही, एम्प्लॉई की भी मेरी है, भाई काट के जमा कराना। जैसे
TDS का होता है, TDS काट के एम्प्लॉय का जमा कराना। रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो ये रिटर्न जो होता है वो सिमिलर टैक्स रिटर्न की तरह होता है। एक एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड होता है 2 तरह के प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न फाइल करना। पहला प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न वो अपने बिजनेस का फाइल करेगा, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न एम्प्लॉय का फाइल करेगा। ठीक है, तो 2 तरह की वो प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न जो है वो एनुअली, मंथली और सेमी एनुअली बेसिस पे होती है स्टेट लॉ के हिसाब से। और ये प्रोफेशनल टैक्स हर एक स्टेट में डिफरेंट स्टेट में लागू होता है, सभी स्टेट में लागू नहीं है। किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में नहीं है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्लैब रेट भी है। जैसे कि मैं बात करूं, महाराष्ट्र के अंदर अगर 7,500 तक है और मेल एम्प्लॉई है, अगर सैलरी मंथली 7,500 है और मेल एम्प्लॉई है तो उसमें कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। फीमेल है तो 10,000 तक कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। मेल है 7,500 से 10,000 के बीच में है तो 175 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स, और फीमेल है 10,000 से ऊपर है तो उस केस में 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ये रूल है। इसी प्रकार से कर्नाटका में 14,000 सैलरी है तो कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। 15,000 से ज़्यादा है तो उस केस में 200 रुपये पर मंथ है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर बात करें, 10,000 तक सैलरी है तो कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। 10,000 से 15,000 के बीच में तो 110 रुपये पर मंथ, 15 से 25 है 130 रुपये पर मंथ, 25 से 40 है तो 150 रुपये, 40 से ऊपर है तो 200 रुपये पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 18,750 तक कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। 18,751 से 25,000 के बीच में 125 पर मंथ, और 25,000 से 33,000 के बीच में 167 पर मंथ। 33,000 से अबव है तो उस केस में 208 रुपये 11 महीने के लिए है और 212 रुपये लास्ट मंथ के लिए है। इसी प्रकार से अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में 3500 रुपये तक की सैलरी इनकम होती है मंथली, तो उस केस में नील है प्रोफेशनल टैक्स। 3500 से 5,000 के बीच में है तो 22 रुपये है। 5,000 से 7,500 के बीच में है तो 52 रुपीज़ 5 पैसा है। 7,500 से 10,000 के बीच में 115 रुपये, 10,000 से 12,500 के बीच में तो 171 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स है, और 12,500 से ऊपर है तो 200 रुपये पर मंथ, 208 रुपये पर मंथ का प्रोफेशनल टैक्स है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 15,000 रुपये तक की मंथली सैलरी इनकम है तो प्रोफेशनल टैक्स नील है। 15,000 से 20,000 के बीच में है तो प्रोफेशनल टैक्स 150 रुपये है, और 20,000 से ऊपर है तो प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये पर मंथ है। इसी प्रकार से प्रोफेशनल टैक्स स्लैब रेट गुजरात की बात करें तो गुजरात में 6,000 रुपये इनकम सैलरी तक कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। 6,000 से 9,000 के बीच में तो 80 रुपये पर मंथ का लगेगा प्रोफेशनल टैक्स, और 9,000 से 12,000 के बीच में तो 150 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स। 12,000 से ऊपर है तो 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें उड़ीसा में तो उड़ीसा में 13,304 रुपये तक कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। 13,305 से 25,000 तक की सैलरी पे 125 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स, और 25,001 रुपये से अबव होने पे या 25,000 रुपये एक है तो उस केस में 200 रुपये पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स और 300 रुपये लास्ट मंथ का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने कर्नाटका में बताया था आपको कि भाई यहाँ पे 300 रुपये जो है वो लास्ट मंथ का है, 11 महीने तक 200 रुपये, ऐसे ही इन्होंने कर रखा है उड़ीसा वालों ने। तो समझ गए, इन स्टेट्स में ये स्लैब रेट है प्रोफेशनल टैक्स का। लगभग इन स्टेट्स में एप्लीकेबल भी है प्रोफेशनल टैक्स, सभी स्टेट्स में नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा अगर प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराने जाएँ तो प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बिजनेस का कराने जा रहे हो तो आप बिजनेस का पैन कार्ड, MOA और AOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के केस में। LLP का केस है तो LLP एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का केस है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं। डायरेक्टर के पैन, प्रोप्राइटर है तो उसका पैन, पार्टनर है तो उसका पैन। फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है डायरेक्टर का, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का, पार्टनर है तो पार्टनर का। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देने होते हैं, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर में तो एक सिंगल पर्सन ही होते हैं। ऑथराइजेशन लेटर और कैंसल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आप प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है और कैसे आपके ऊपर ये प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होता है, कंप्लायंसेस क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।